साल पहले प्यार का दिल को जब एहसास हुआ था, तब से जिंदगी कैसे है बदला, कैसे कहूँ मैं ये। हाँ ये देखो इनको देखो प्यार में कैसे दोनों खोए एक दूजे में प्यार में। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग। सावधान। गुड मॉर्निंग सर। सर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग करीब 20 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। चुंगा 5 मिनट हो गए घंटी बजे हुए। हाँ सर, पर आप तो खुद लेट आए हो। चुंगा ये भी मेरा 20 साल से काफी अच्छा दोस्त है। वीकली ड्यूटी पर कौन है? ब्लैक बोर्ड साफ करो। ये जंग सो रहा है, मेरे दोस्त यानी मिनसियोक की वाइफ। और ये है हान जीसू, मेरा पहला प्यार। सब लोग अपना अपना होमवर्क डेस्क पर रखिए। अगर किसी ने अपना होमवर्क नहीं किया है तो खड़े हो जाइए। और ये यहां पर मैं हूं 10 साल पहले वाला। ये 2007 की कहानी है और फिलहाल 2017 शुरू हो गया है। हाँ किम मिन सोक, कहाँ हो? आए क्यों नहीं अब तक? वो खिड़की के पास वाली सीट को देख, वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिख रही है। हाँ जा और उससे बात कर जल्दी, और कुछ अच्छा बोलना हाँ, जिससे वो तुझे याद रखे। हाँ यार, तू फिर से शुरू हो गया। यार अब तू एक गर्लफ्रेंड बना ही ले। ऑल द बेस्ट। यार तू वो काम क्यों करता है जो मैं तुझे करने को नहीं बोलता? ये पागल तो नहीं हो गया या पहले से ऐसा था? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पास करो, पास करो। कल तो तेरा शूट है नहीं, तो क्या प्लान है तेरा, बताएगा? मुझे अपनी नींद खोने का डर है। शिनू को देखते ही मुझे गुस्सा आता है। शूट करो। तुमने कहा था वो सुंदर है और साथ में अच्छी इंसान भी। मैं किसी के लुक्स देखकर पसंद नहीं करता हूँ। पहली बार मिलने पर तुझे कैसे पता चला कि वो अच्छी है? शूट करो। हाँ हाँ पता है। और तुम दिल की भावनाओं के बारे में बात करते हो। देख, दिल कभी बेवकूफ नहीं बनता। अगर कोई दिल से पसंद आए तो तुम्हारे दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। तो बहुत हुआ, ये सब हांजीसू की वजह से है। यार बार बार ऐसा मत कहो। तुम जानते हो मैं सही कह रहा हूँ। वैसे तुझे पता है ये हांजी सू की वजह से हमेशा सिंगल ही रहा। और उसको होके 8 साल हो चुके हैं ना? चुंगवंग 8 साल हुए हैं, 10 साल नहीं। तूने तो 28 में से 18 को माइनस कर दिया। फिर मुझे ये बता, तेरे दिमाग में 8 कैसे आया? तेरी गर्दन पे पत्थर है क्या? हाँ? मैथ्स टीचर से और भी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रुको शिनवू, तू क्या सही में जीसू की वजह से अब तक सिंगल है? क्या ये सब तो पुरानी बातें हैं। यार मुझे लगता है तुझे चेकअप की जरूरत है।
घर जाने से पहले तुझे एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। क्यों? सिंगल रहना कोई बीमारी है जो मैं चेकअप कराऊं? देख यार, सिंगल रहने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तू किसी और को पसंद नहीं करना चाहता। किसी और के लिए तो फील करता होगा ना तू, या कुछ नहीं? हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा। देखो, मेरी नजर में एक डॉक्टर है, तुम उधर जाओ, मैं उन्हें सब बता दूंगा। हाँ ठीक है, कल मैं घर जाने से पहले वहां पर चला जाऊंगा ना। ये बेवकूफ कितना अच्छा बर्ताव किया मैंने इनसे। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी भी तरीके के भेदभाव के खिलाफ हूँ। LGBT कम्युनिटी की इज्जत करता हूँ मैं। ये लोग मुझे अपना दोस्त भी कैसे बोल सकते हैं? कुछ पता ही नहीं है इन्हें मेरे बारे में। हाँ, लगता है वो भी डर रहे होंगे मेरे बारे में ऐसा सोचने में। मैं भी ऐसे ही सोचने लगा था, पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर, आराम से अपनी प्रॉब्लम बताओ, बोलो। मेरी तकलीफ असल में तो तुम्हारी तकलीफ ये है कि तुम्हें अपने पहले प्यार के बारे में दिल की धड़कन महसूस नहीं हुई और उसके बाद किसी को पसंद भी नहीं कर पाए। तुम्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी बड़े से बात करो और सिर्फ अपने दिल की बात सुनो। अगर तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मन में अभी भी उस लड़की के लिए फीलिंग्स है। तुम्हारा दिल अभी भी उसी लड़की के लिए धड़कता है। शिनवू, सोरा ने जीसू के बारे में, उन्होंने जीसू को सियोल हॉस्पिटल के पास देखा है। पर शायद मैं बस इस बात को मानना नहीं चाहता था। मुझे इस प्रॉब्लम का इलाज पहले से ही पता था, मैं बस इस बारे में सोच नहीं रहा था। पर मैंने जो भी किया हो, गलत आखिर गलत ही होता है और सही हमेशा सही। और अंत में अपने दिल को बेवकूफ नहीं बना सकते। जीसू, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हें ऐसी जगह पर मिलूंगी। ये अच्छा है। क्या तुम ठीक हो? बाकी सब ठीक तो है ना? तुमने टीवी पर ग्युनडोंग को भी बहुत बार देख लिया होगा। सोरा और मिन सेओंग की भी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हैं। वैसे तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत कुछ पूछ रही हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह तुम हो। क्या? मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूं तो तुमसे पूछने के लिए भी बहुत कुछ होगा, मैंने ऐसा सोचा। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जैसा भी है, मैं उससे खुश हूं। वैसे क्या तुम मुझसे कुछ कहना या
पूछना चाहते हो? ऐसा कुछ है क्या? मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। मुझे तुम्हारी याद आई, बहुत याद आई। मुझे माफ कर दो। किस लिए? मैं ये सब सोच ही नहीं पाई थी, इतनी बिजी थी। बस वही टाइम जब तुम और सब साथ थे। 10 साल हो चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ। पर मैं अभी भी वैसी हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। मैं इतनी बात नहीं कर सकती अब। नहीं ठीक है, मुझे वैसे भी अपने घर वापस जाना है, कुछ काम निपटाने थे। आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना? तुम्हें अभी तक याद है? मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, वैसे मेरे पास अभी तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। मुझे याद आ गया कि मुझे तुमसे क्या पूछना था। हाँ पूछो। क्या तुम्हें 10 साल पहले कुछ हो गया था? मुझे समझ नहीं आया कि तुम ऐसे हमें बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। उसमें क्या हुआ? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो वैसे? क्या तुम अभी तक नाराज हो और इसीलिए मुझे पसंद नहीं करते? तो क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि अगर हो गया है तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ था तो ये अच्छी बात है। तुम सॉरी बोल के ऐसा कैसे बोल सकते हो कि अच्छी बात है? तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता छोड़ो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। तुम्हें मेरे बारे में गलत बातें बोलकर और गुस्सा करना चाहिए था। पर तुमने मेरी चिंता क्यों की और सॉरी क्यों बोल रहे हो? मेरे लिए शायद आज किस्मत ही हमें मिलवाना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को वापस देख सकें। किस्मत की तो बात है, पर बुरी किस्मत की। पर तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने दिन रात सिर्फ और सिर्फ यही चाहा था कि हम कभी ना मिले। तुम चाहते थे कि हम मिले, इसीलिए हम मिले। और अगर तुम चाहते हो हम ना मिले तो वैसा ही होगा। ये दोनों के लिए सही होगा। दस साल गुजर जाने के बाद मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ?
एक्सक्यूज मी, ये कैरम स्कूल कहाँ है? वो वहाँ पर। आज फिर लेट हो गया। आओ जल्दी, चलो बैठो इधर, शुरू करो जल्दी, हमें क्लास तक ऐसे ही जाना है। जब भी देर करोगे यही सजा मिलेगी तुम सबको। मेरी मदद चाहिए?